अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए, जिसको लिखा है डैरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड ने। ठीक है, ये जो ऐसे है, ये जो मॉडर्न प्रोज का एक टॉपिक है, ये बेसिकली जो हम पढ़ेंगे इसमें आप देखेंगे इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट की कंपैरेटिव स्टडी की गई है। पास्ट एंड प्रेजेंट की कंपैरेटिव स्टडी यानी कि पास्ट के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है और प्रेजेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। यानी कि डैरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स ने इसमें बताया है कि साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है और माजी में लोग कैसे थे और अब साइंस के इस्तेमाल से लोगों में क्या चेंजिंग आई है। अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। हमें साइंस ने हमें मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के बारे में हमारी मदद की है कि पहले ज़माने में हम हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं थे। हमें नहीं पता था कि कौन सी फूड, कौन सी खुराक हमारे लिए बेनिफिट है। इसके अलावा साइंस ने हमें जो नए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फूड्स हैं, इनकी पैदावार को और उनको स्टोरेज करने के लिए, महफूज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हमें बताए हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कि किस तरह हम साइंस की बदौलत अपने घरों को, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स के बारे में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के माजी में सिर्फ क्या होता था, सिर्फ गधा गाड़ी या फिर टांगे का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल जो है आपको पता है कि जदीद ज़रिए के ज़रिए हम जो मीलों का सफ़र है वो मिनटों में, घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय कर लेते हैं। कम्युनिकेशन पहले जो था वो लेटर का सिस्टम था, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए लोग पैगाम बचाते थे। लेकिन आजकल जो है वो हम दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा हो तो हम चंद सेकंड में उससे कॉल करके उससे रब्ता कर सकती हैं। ये थे। अब हम आते हैं, इसने डैरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं कि किस तरह लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। पहला उनका है कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। इसमें उसने बताया है कि माजी में क्या था कि अगर 8 बेबीज़ 8 बजे अगर पैदा हुए हैं तो उनमें से श्योरली जो 7 बच्चे थे वो डाइड, वो मर जाते थे किसी बीमारी की वजह से। यानी कि 8 में से 7 जो बच्चे थे वो अपनी फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही 1 साल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे डिलीवरी के दौरान मर जाते थे, कुछ 1 मंथ के, कुछ 2 के, यानी कि 12 मंथ से पहले उनकी डेथ हो जाती थी। और इनमें से 8 में से 7 बच्चे मर जाते थे और एक जो था वो बच जाता था। उसका भी वो भी बाय चांस बच जाता था। क्या उसकी वजह क्या थी? उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की वजह से, ऑर्डिनरी पावर की वजह से वो बच जाता था, या फिर उसका जो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से वो बच जाता था। लेकिन राइटर कहता है कि वही बच्चा जब 6 साल का होता था तो उसको चिचक जैसी, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाता था। ठीक है, और जो कि बहुत ही पॉइजन होती थी। लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी की जो जंग है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। वही बच्चा जब 12 साल का होता था तो उसको मलेरिया, टाइफाइड, हैज़ा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता था और ये बीमारियां पूरी सोसाइटी में, पूरे मुआशरे में फैल जाती थी। यानी कि माजी में क्या है कि जो ज़िंदगी थी बहुत ही अनश्योर थी, गैर यकीनी थी। अगर कोई इंसान 30 साल की उम्र पाता था तो उसको कहते थे कि ये बड़ा ही फॉर्चुनेटर है, बड़ा ही किस्मत वाला है कि इसकी 30 साल उम्र हो गई है।
ठीक है। अब इसका ब्रीफ सा ये है कि अगर 18 बच्चे पैदा हुए हैं तो श्योरली तौर पर 8 में से 7 बच्चे जो हैं वो मर जाते थे और एक बच्चा बच जाता था, जिसकी बचने की वजह क्या थी, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, स्ट्रांग इम्यून सिस्टम था। ठीक है। और वही बच्चा जब 6 साल का होता था उसको चिचित जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता था। ठीक है। फिर भी वो अपने स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की वजह से उस स्टेज से गुजर जाता था और 12 साल की उम्र में उसको हैज़ा, टाइफाइड, कॉलरा, सांस की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, जिसकी वजह से अगर कोई 30 साल की उम्र में होके मरता या 30 साल की उम्र से ज़्यादा उसकी उम्र होती तो उसको बड़ा लकी पर्सन तस्वर किया जाता था कि ये बहुत ही बड़ा लकी पर्सन है जिसने 30 साल की उम्र पाई है। अब ये राइटर ने हमें पास्ट के बारे में बताया है कि मैंने आपको बताया है कि ये जो ऐसे है ये पास्ट और प्रेजेंट की कंपैरेटिव स्टडी करेगा। पहले उसने हमें पास्ट के बारे में बताया है कि पास्ट में क्या होता था, अब क्या है प्रेजेंट में क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं। ठीक है। जैसे ही बच्चों की डिलीवरी होती है उनको नर्सरी में भेज दिया जाता है, उनका मुकम्मल तौर पर टेस्ट करवाया जाता है। अगर उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी हो तो वक्त पे ही उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इस तरह उनकी बीमारी लगने का चांस बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और आजकल तकरीबन मैक्सिमम जो एज है वो है 70 ईयर्स ओल्ड। पहले क्या था कि अगर कोई 30 साल की उम्र पाता तो उसको बड़ा लकी पर्सन समझा जाता था, लेकिन आजकल जो हमारी एजिस में भी इनका दौरानिया भी बढ़ गया है। किसकी वजह से? ये सब कुछ साइंस की बदौलत की वजह से ऐसा हुआ है। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ आएंगे, वो है हमारा बेटर सैनिटरी सिस्टम। बेटर सैनिटरी सिस्टम के पहले ज़माने में पानी का सिस्टम कैसा था? जाहिर बात है पहले ज़माने में गलियाँ क्या थी, कच्ची थी, तंग थी, अनपेव्ड, कच्ची थी, अनपेव्ड, कच्ची थी। और क्या था, एक गलियां तंग थी, दूसरा कच्ची थी, और तीसरा जब बारिश का पानी आता था तो वो महीना महीना खुश्क ही नहीं होता था। और जो जानवर थे वो वैसे ही गलियों में घूमते रहते थे और वेस्ट मटेरियल को खाते रहते थे। ठीक है। वो वेस्ट जो मटेरियल को ठिकाने लगाने का कोई खास सिस्टम नहीं था। लोग क्या करते थे कि पहले ज़माने में कुएं से पानी लेके आते थे बाल्टियों के ज़रिए, मटकों के ज़रिए, और जो वेस्ट मटेरियल गलियों में हम वैसे ही देखते थे, वो जब पानी वगैरह आता था, बारिश आती थी, तो वो पानी के ज़रिए, बारिश के ज़रिए बह के कुएं में चला जाता था और वहीं से लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लेके आते थे, जो कि पॉइजन होता था, इन्फेक्टेड होता था, जिससे बीमारियां बढ़ने का खदशात ज़्यादा था। एक तो लोग पॉइजन शुदा पानी जो है वो लेके आते थे, दूसरा ये कि ये नहीं कि एक अगर ये घर है तो उसके साथ ही कोई कुआं है, नहीं, बल्कि एक कुआं में भी पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुआं होता हो, और वो इतने काफ़ी डिस्टेंस से उनको पैदल चल के जाना पड़ता था और बाल्टियों के ज़रिए पानी लेके आना पड़ता था। इसलिए वो बहुत ही स्पेयरिंगली, बड़े कॉन्शियसली, बड़े केयरफुली उस पानी को इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से वो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए करते थे या फिर कोई भी अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए उसको पानी को बड़े कॉन्शियसली इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल साइंसी तरीक़ाकार की बदौलत आपको पता है कि अब हर घर में पानी हम बिल्कुल खुला तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम सिर्फ मोटर के बटन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सफिशिएंट हमें पानी मिल जाता है। जैसे ही हमारी टैंकी फिल होती है हम उसका जो मोटर का बटन है उसको ऑफ कर देते हैं। हमें आजकल जो पानी के सिस्टम मसाइल हैं वो फेस नहीं करने पड़ते। और आजकल जो हमारी गलियां हैं वो भी पक्की बन गई हैं। वो जैसे ही बारिश का पानी आता है तो गलियां बिल्कुल साथ ही थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाती हैं, बल्कि उनको रेगुलरली साफ़ किया जाता है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल गली में फेंकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरा हमारे पास पॉइंट है बेटर फूड एंड बेटर मोर फूड एंड बेटर
फूड। पहले पास्ट में अगर 100 साल पहले देखें तो क्या होता था कि लोगों के पास इतनी वैरायटी नहीं होती थी। लोग क्या करते थे कि हर घर में एक छोटा सा लिटिल फार्म या लिटिल गार्डन होता था, उधर उन्होंने चंद एक सब्जियां लगाई होती थी, सिर्फ वही खाते थे। ये नहीं कि पहले जो लोग थे वो खाने पीने को से इंजॉय नहीं करते थे, लुत्फ अंदोज नहीं होते थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि उनके पास वैरायटी इतनी नहीं थी। घर में एक छोटा मोटा सा गार्डन या क्यारी वगैरह होती थी, उधर उनने 2-3 सब्जियां लगाई होती थी, सिर्फ वही उनका इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए उनके पास इतनी वैरायटी नहीं थी। और वो सिर्फ सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल्स ही खाते थे। अगर आजकल हमारे क्या होता है, अगर हम गर्मियां हैं तो हम सर्दियों वाली सब्जियां या फ्रूट भी खा सकते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास मेडिसिन के ज़रिए उनको स्टोर किया जाता है, जो हमें बाज़ार से पैकेट्स में आसानी से अवेलेबल होता है। हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है, हम चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं, क्विकली फ्रीज़र में रख सकते हैं। वैसे भी हमारे पास मेथड्स हैं। पहले ज़माने में लोग अगर चीज़ों को स्टोर करना होता था तो वो सिर्फ अचार वगैरह डाल सकते थे, या बहुत ज़्यादा सर्दियों में गोश्त को प्रिजर्व कर सकते थे, या फिर नमक लगा के ड्राई करके उनको स्टोर किया जाता था। लेकिन आजकल हम प्रोसेसेस के ज़रिए चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हम बेमौसमी चीज़ें या फल या फ्रूट भी खा सकते हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करने की वजह से ये सब कुछ ऐसा हुआ है। नंबर 4 पे राइटर कह रहे हैं कि बेटर एटीट्यूड्स, यानी कि साइंस के इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारे डिजीज़ पे कंट्रोल हुआ है, ना सिर्फ हमारा सैनिटरी सिस्टम बेहतर हुआ है, ना सिर्फ हमें वैरायटीज़ ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, बल्कि हमारे एटीट्यूड में भी चेंजिंग आ गई है। साइंस ने हमारे माइंड को ओपन माइंड, हमारा जो सेट है ओपन माइंड बना दिया है। पहले ज़माने में क्या था कि लोग तो हम परस्ती पे बिलीव करते थे, जिसका लिखा हुआ सुपरस्टिशियस पे बिलीव रखते थे। अगर कोई काली बिल्ली रास्ता रोक गई है तो वो काट गई है तो वो ये सोचते थे कि शायद ये कोई बुरी किस्मत की अलामत है, कुछ बुरा होने वाला है। कोई शीशा टूट जाता तो उसको भी गलत समझा जाता था। वो नंबर 13 को अच्छा नहीं समझते थे कि नंबर 13 के फ्लैट पे रहना पसंद नहीं करते थे। वो तवीज़ पे चाम, जिसके लिए लफ्ज़ यूज़ है चाम, वो तवीज़ गंडों पे बिलीव करते थे। अगर किसी का तवीज़ गुम हो जाता तो वो खुद को रेस्टलेस बेचैन समझता था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और उनके साथ वैसे ही ऐसा हो जाता था। तो आपको पता है कि हमारा जो माइंड है वो एक मैग्नेट की किस्मत मैग्नेट की तरह है, मकनातीस जिसे बोलते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। साइंस के इस्तेमाल ने हमारे ये सब चीज़ों को भी चेंज कर दिया गया है। अब लोगों का बिलीव इन चीज़ों पे नहीं है। अब लोग तावीज़ों पे, सुपरस्टिशन जैसे ख्यालात पे, आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करते। हालांकि आजकल भी जो सितारों का हाल बताते हैं उनको हम पढ़ते हैं, लेकिन इनको हम सीरियस नहीं लेते, उनको हम अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट नहीं करते। इस तरह साइंस के इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारे खाने पीने, रहन सहन, बीमारियों में चेंजिंग आई है, बल्कि हमारे माइंड में भी चेंजिंग आई है। अगर हमें कोई बात बता दे कि इस तरह हुआ है या होने वाला है, तो हम इसकी बात को बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि हम साइंटिफिकली सर्च करेंगे कि ये प्रूफ है या नहीं, फिर ही हम इस चीज़ को बिलीव करेंगे। ये था हमारा ब्रीफ सा स्केच यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के रिलेटेड। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें राइटर के जो व्यूज़ हैं हमने सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया कि इसमें पास्ट और प्रेजेंट की कंपैरेटिव स्टडी की गई है। आप कहते होंगे कि साइंस के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो चेंजिंग है वो भी हैं, लेकिन हमने उनको डिस्कस नहीं करना। राइटर्स ने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव को प्रेजेंट के साथ रिलेट किया हुआ है कि साइंस के इस्तेमाल से किस तरह बेहतरी आई है, वो पॉजिटिव के लिहाज से सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। ओके, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।